अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैं फ़र्स्ट डे का व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला ये वाला व्लॉग ईद के सेकंड या थर्ड डे को आपको मिल जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो इस दफ़ा हम लोगों ने भी कुर्बानी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला ने भी हमें जो है ये सआदत नसीब की। अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद पापा ने फ़रहान से कहलवा कर कुछ सामान मंगवाया था जो कि कुर्बानी में काम आएगा। और इसके अलावा आप लोग बेलू को चेक कर सकते हैं। इसने हर चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, हर चीज़ की तह तक जाना होता है कि घर में ये न्यू चीज़ आई है तो इसका बेलू के साथ क्या लिंक हो सकता है, बेलू को क्या फ़ायदा हो सकता है। और फ्रेंड्स, ईद की सुबह सुबह ही हमें ये थोड़ी सी ये चिंता करने वाली बात थी कि फ़रहान का जो है वो छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बट बस अल्लाह ताला ने जो है वो उसको अपनी पनाह में रखा, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई। अदरवाइज़ वो कह रहा था कि हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। आप लोग भी फ्रेंड्स जब भी हमारा व्लॉग देखा करें तो ज़रूर माशाल्लाह कह दिया करें और इसके अलावा हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना आउटफिट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले मैंने दूसरा आउटफिट निकाला था, लेकिन मामा ने कहा कि वो जो है आप लोग नहीं पहने बिकॉज़ कुर्बानी होगी और इसके अलावा घर में सारा गोश्त वगैरह आएगा तो आपके हो सकता है कि कपड़े गंदे हो जाएं। फिर मैंने ये वाला आउटफिट जो है वो निकाला। बट मज़े की बात ये है कि मैंने ये वाला आउटफिट भी वेयर नहीं किया, वो इस वजह से बिकॉज़ हम लोग ईद के फर्स्ट डे पर तैयार ही नहीं हुए थे। इतना ज़्यादा काम निकल आया था, इतना ज़्यादा मैस और कियोस हो गया। बस अल्लाह ताला ने जो वक्त गुजार दिया। और यहाँ पर पापा, फ़रहान और ज़ीशान जो है एक साथ नमाज़ अदा करके आ गए थे और इसके बाद ये सारे लोग आपस में ईद मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सुबह में हो सके तो कुर्बानी कर लेंगे, बट हमारे कसाई ने हमें धोखा दे दिया और सुबह के टाइम में वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके उनके एक जानने वाले ने उन्हें किसी और कसाई के बारे में बताया और वो आए थे। ये लेफ़्ट ओवर पुलाव पड़ा हुआ था तो सुबह के टाइम मम्मा, कोमल और मैंने तीनों ने मिलकर यही खाया था और इसके अलावा हमारे घर के मर्दों ने भी यही खाया था बिकॉज़ सुबह के टाइम गैस भी नहीं आ रही थी। और इसके अलावा मामा ने कहा कि पुलाव पड़ा हुआ है तो पहले ये ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद कोई और चीज़ मैं बनाऊँगी। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी अपना फ्यूल लेने, जो कि आप सबको पता है कि मैं बर्फ़ खाती हूँ और मुझे बर्फ़ खाने की आदत है। तो मैंने अपने आइस क्यूब्स को एंजॉय किया। उसके बाद मैं चली गई किचन में। मैंने मामा से पूछा कि आपने आज जो है वो कौन सा मेन्यू डिसाइड किया। मामा ने कहा कि भाई तुम लोगों ने जैसा कि पुलाव तो सुबह में ही खा लिया था तो आज के दिन मैं पुलाव नहीं बनाऊंगी, बल्कि रोटी और सालन बना देती हूँ, चिकन का सालन। और उसके अलावा मामा ने जो ड्रम स्टिक्स फ्राई की थी जो कि बड़े मज़ेदार सी थी। देन हमसे हमारे मामू आ गए थे मिलने, हमारे छोटू से कज़न से आप लोग मिल सकते हैं। इनको भी ड्रम स्टिक जो है वो बड़े मज़े की लगी। मैं इनसे बातें कर रही थी, आज ये लोग बड़े मूड में लग रहे थे बातें करने के और हर चीज़ का जवाब भी दे रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे मूड में लग रहे थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो कुर्बानी डन हो चुकी थी। कुछ कुछ जैसे जैसे गोश्त और ये सारी चीज़ें बाहर सब कुछ हो रहा था, वैसे वैसे घर लाते जा रहे थे। और इसके अलावा कसाईयों ने फरमाइश की कि उन्हें हम लोग जो है वो चाय भी पिलाएं। तो यहाँ पर मामा जो वो चाय बना रही हैं और थोड़ी सी मैंने भी मामा से ली बिकॉज़ यू गाइज़ नो कि आई एम चाय लवर। उसके बाद जी मेरे स्टूडेंट्स आए थे मुझसे मिलने, तो मैंने अपने स्टूडेंट से ईदी मिली, उन्हें ईदी दी। और इसके अलावा गाइस फर्स्ट डे पर बहुत ही ज़्यादा क्योस मचा हुआ था बिकॉज़ कुर्बानी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह की थी और हमारी फ़र्स्ट टाइम था कुर्बानी करने का। तो कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी या फिर हम लोग इसके आदी नहीं थे, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ डन हो गई थी। उसके बाद ये ज़ुहैब को हमारे घर में बॉल नज़र आ गई। तो आपको पता है कि बच्चों को ऐसे टॉयज़ नज़र आ जाते हैं तो वो उनसे खेलना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ज़ुहैब का भाई जो है वो अंदर बैठा हुआ था, उसको इस बॉल में इंटरेस्ट नहीं था। बड़ी हैरानगी की बात है कि बच्चों को टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन ज़ुहैब को बड़ा मज़ा आ रहा था और कोमल ने जो है वो इसके साथ थोड़ा बहुत सा खेलना स्टार्ट किया। दिन वो लोग घर चले गए थे अपने और मामा ने हमारे लिए भी ड्रम स्टिक्स वगैरह फ्राई कर ली। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने बस सुबह में जो पुलाव खाया था थोड़ा बहुत सा, चलो यही चीज़ तुम लोग खा लो, थोड़ी सी पेट पूजा कर लो बिकॉज़ अभी मेरा कोई भी मूड नहीं है रोटियां वगैरह बनाने का। हाँ, अगर हो सका हमारे घर के मर्द जो फ्री हो गए हर काम से तो वो बाहर से नान लेकर आएंगे बिकॉज़ किचन में भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ा मचा हुआ था। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए थे। वैसे मैं हर दफ़ा बर्तनों का भी रिकॉर्ड करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कितने ज़्यादा बर्तन होते हैं।
बट इस दफ़ा तो इतने ज़्यादा बर्तन थे कि मुझे रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिला। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि गाइज़ इस दफ़ा हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई, उसका रीज़न मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग भी नहीं देखा तो काइंडली जाकर वो वाला व्लॉग देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी कुर्बानी डन हो गई थी, सारा गोश्त जो है वो घर में आ गया था और इसके अलावा अभी हम लोग जो है वो गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला जो है वो नियतों से वाकिफ़ है, हमारी नीयत बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा सच्ची थी। अल्लाह ताला की राह में सैक्रिफ़ाइस करने की नीयत थी, बस अल्लाह ताला जो है हमारी कुर्बानी को कबूल करे। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, जिसने भी अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर जो है वो ज़िबा किया, कुर्बान किया। उसके बाद सारी सफाइयाँ करने के बाद मैं बिल्कुल ही ज़्यादा थक हार टूट चुकी थी और हम लोगों ने सारी रात नींद नहीं ली थी। काम में इतना ज़्यादा बिज़ी थे, इसी वजह से फिर मैं आ गई थी अपने रूम में सोने के लिए और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मोबाइल इस्तेमाल करके उसके बाद सो जाती हूँ। लेकिन मुझे जो है वो नींद नहीं आई, मतलब नींद आ भी रही थी और बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं भी आ रही थी। अजीब सी कैफ़ियत होती है ना, आपको नींद आ रही भी होती है, फिर आप जब सोने की ट्राई करते हो तो नींद नहीं आती। और यहाँ पर कोमल जो है वो बिल्कुल ही गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने इसके चुपके से थोड़ा बहुत सा रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा बहुत सा ही किया, अदरवाइज़ ये जो है वो जब व्लॉग देखेगी तो मेरी मुझसे नाराज़ होगी। उसके बाद सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी, बस थोड़ी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन रहती थी। शाम के टाइम मौसम बड़ा अच्छा, बड़ा सुहाना हो गया था और फ्रेंड्स मैंने ढेर सारा पानी पिया पूरे दिन में, बिकॉज़ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे लग रहा था कि क्या पता ईद उल अज़हा वाले दिन गर्मी ना हो, बट फ्रेंड्स गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ये जो पायस शाय ये सारी चीज़ें थी पापा लेकर आए थे। पापा को बहुत ज़्यादा शौक़ था, मामा ने चढ़ा दिए थे कि जब तक हम लोग जाग रहे हैं तब तक ये जो है वो पकते रहेंगे, फिर बाकी बकाया जो है वो सुबह में उठकर इनको फ़र्दर कुक करेंगी। तो ये पापा की फ़रमाइश पर घर पर आए, हम लोगों ने भी इसको ट्राई किया, बट इसका रिव्यू मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दूँगी। भाई बाकी सफाइयाँ तो रात सोते वक्त तक चली है हमारी। ये रात के टाइम तकरीबन यहाँ पर 8-9 बज रहे होंगे, मैं स्टिल जो है वो सफाइयाँ कर रही हूँ, स्टिल पोछे मार रही हूँ। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि सारी चीज़ें डन हो गई थी। वैसे स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ब्लड, इतना ज़्यादा गंद मच गया था कि मुझे देख कर ही पता नहीं क्या हो रहा था, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो वो डन हो गई थी। उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे और रात के टाइम मामा ने जो है वही चिकन वाला सालन था, तो हमने कहा कि फ़र्स्ट डे हम लोग करते हैं नाइट आउट। कोमर और मैं घर में ही नाइट आउट करते हैं, कोई मूवी वगैरह लगाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कबाबजीज़ का ब्रोस्ट मंगवाया था। मेरा ब्रोस्ट यकीन माने बहुत मज़े का ब्रोस्ट था। कोमल ने कहा कि उसका भी ठीक ब्रोस्ट था, लेकिन मैं जितनी तारीफ़ें कर रही थी उस लेवल का उसका ब्रोस्ट नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रोस्ट बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय करके खाया। और इसके अलावा जब मैं रूम में आई थी तो कोमल ने जो है ये बुलबुले लगाया हुआ था, इसकी थोड़ी सी हम लोगों ने एपिसोड देखी, बट हम लोग थोड़ा सा बोर हो गए थे, तो इसी वजह से मैंने कोमल से कहा कि भाई कोई और मूवी वगैरह लगा दो। रात के टाइम पापा ने फरमाइश की कि उन्हें चाय पीनी है, तो जहाँ चाय की बात हो वहाँ मैं मना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं भी जो है वो चाय एंजॉय कर रही हूँ। देन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाइट आउट सक्सेसफुल रहा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला ईद के सेकंड डे पर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।